हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आज हम करेंगे जीके प्रीमियम मॉक टेस्ट नंबर 13। अब तक 12 मॉक टेस्ट आप कर चुके हैं और जिन बच्चों ने नहीं किए हैं अभी भी जाके अटेम्प्ट कर लो भाई। आप देख लो आपका स्कोर क्या बनना है। आपको क्या करना है भाई, जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, दूसरे का आंसर क्या है, इस तरह से आपको 25 क्वेश्चन के आंसर मार्क करने हैं। साथ साथ में अपनी नोटबुक भी चेक करते जाएं और फिर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में व्हाट इज योर स्कोर। और जो स्कोर आपका यहाँ पे रहेगा बच्चों, उससे कम ही आपका एग्जाम में रहेगा, ज्यादा नहीं आने वाला। मैं ये आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई देखो यहाँ पे आप करते हैं बिल्कुल एकदम लीनियंट वे में तैयारी करते हैं, आपको बैठे रहते हैं आराम से मस्ती से मार्क करते हैं, लेकिन एग्जाम में प्रेशर भी तो होता है। तो आपको बताया था हमने, हम 15 आपको प्रीमियम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। हमारा ओनली चैनल है जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट फ्री में मिल रहे हैं, कहीं पे फ्री में नहीं मिलेंगे आपको। और क्वालिटी भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी है। ये जरूरी है, ये जरूरी है। अभी भी जिन बच्चों ने नहीं लिया, जिनके अंदर अभी भी लालच घुसा हुआ है, एक शब्द में यूज कर रहा हूं, लालच, ये आपको ले डूबेगा। लालच 500-600 रुपए का लालच आपको ले डूबेगा। सोचो बच्चों, अगर ये आपने 600 बचाए, आपने 500-600 का फॉर्म भरा है, जाने में खर्चा कम से कम 2000 और आपका करियर कम से कम उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। इन 600 रुपए के चक्कर में कितना नुकसान आप कर रहे हैं। तो अभी भी मौका है, अभी भी इस पैक को परचेज कर लो और जितने क्वेश्चन लग जाए इतने लगा लो। हाई क्वालिटी लाइव टेस्ट सबको लगा लो अभी भी। सफलता बैच 25 सीट्स, ये हॉस्टल बैचेज है। एडमिशन स्टार्ट हो रखे हैं, चल रहे हैं, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। आप भी जल्दी से आके इनमें अपने शीट, अब तो शीट भी नहीं, अब एक्सटेंडेड उसमें चल रहा है। तो अभी से आप भाई क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं हल्की फुल्की, और ये महीना इसमें पूरा एडमिशन चलते रहेंगे। लेकिन उसमें आपको भी अब कुछ और भी पेन लेना पड़ेगा, या तो आपको चार्जेस ज़्यादा देने होंगे या कुछ ना कुछ पेन आपको लेना होगा। तो जल्दी से अभी भी समय बर्बाद मत करो, अभी भी अपने सीट को बुक कर लो। अचीवर बैच क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने इसको नहीं ज्वाइन किया उनका सिलेबस पीछे होता जा रहा है, और मैं उनको सजेस्ट करूंगा भाई लेट में ही कर लो, देर से ही, लेकिन कर लो अभी भी। मत करो लापरवाही, मत करो अपने करियर के साथ खिलवाड़। ठीक है बच्चों, इनमें टॉपर्स प्रो लाइव बैच है, ये रैंकर्स लाइव बैच है, ये RIMC के लिए। मत करो अपने करियर के साथ खिलवाड़, मत दो अपने आप को धोखा बच्चों, कर लो आप इसको। निश्चय बैच ये यूपी सैनिक स्कूल के लिए है भाई, यूपी सैनिक स्कूल के लिए है, और इसमें आप एडमिशन स्टार्ट हो रखे हैं। तो भाई अभी भी इसमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये हॉस्टल बैचेज है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1, इस सीरियल पे मत जाना, टोटल 25 क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कोलकली इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल फोक डांस। तो कोलकली कहाँ का फोक डांस है? मार्क करिए जल्दी से। आपको क्या करना है, नोटबुक लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर मार्क करिए और जो मैं आंसर बता रहा हूं उससे टैली करिए। फिर ऐसे करके आपको टोटल स्कोर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या है इसका? कोलकली है आपका। मैं हिंट देता हूं, जहां का कथकली है, कथकली जहां का है तो समझ गए। मोहिनी अट्टम जहां का है तो हो गया आपका राइट आंसर केरला। ठीक है, अंडरस्टूड। और अगर मैं बात करूं बच्चों, एक यहां पे अभी आंध्र प्रदेश का कौन सा है? कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी। और बच्चों एक नागालैंड का बहुत इंपॉर्टेंट है, नागालैंड का एक फोक डांस बहुत इंपॉर्टेंट। कैन यू टेल मी व्हाट इज नेम का? क्या आप मुझे नेम बता सकते हैं नागालैंड का इंपॉर्टेंट फोक डांस का? मतलब एक प्रकार से फोक फेस्टिवल है, समझ गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मार्क कर रहा हूं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। क्यों आया याद? हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं भाई। लता मंगेशकर का निधन हो गया था 92 ईयर्स में, इसी साल निधन हुआ था उनका। तो उनको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता था? तो क्या नाम था भाई? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर इज स्वर कोकिला, स्वर कोकिला। ठीक है बच्चों। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला कौन सी ईयर में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा ईयर है भाई? 2001, 2001। ठीक है। नाइटेंगल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? सरोजनी नायडू। चलें, नेशनल साइंस डे कब मनाते हैं हम? डे से एक क्वेश्चन होता है आपका श्योर श्योर। तो कब मनाते हैं नेशनल साइंस डे? राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है आपका 28 फरवरी। और क्यों मनाते हैं? हम मनाते हैं, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी CV रमन ने, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था उन्होंने। तो इसीलिए हम मनाते हैं, रमन इफेक्ट का डिस्कवरी हुआ था CV रमन ने, तो इसीलिए मनाते हैं हम आपका नेशनल साइंस डे। इनके बर्थडे को इस दिन इन्होंने डिस्कवरी करी थी, इसलिए हम मनाते हैं 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे। चलिए
व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन दैट लेड टू द अनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद स्टेट इनटू इंडिया। देखो हैदराबाद जो एक रियासत थी उसको इंडिया में मिलाया गया था, एक ऑपरेशन चला था, क्या नाम था उस ऑपरेशन का? इंडियन आर्मी भेजी गई थी, क्या नाम था? तो राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर इज ऑपरेशन पोलो। क्या है? राइट आंसर इज ऑपरेशन पोलो। और एक बात और ध्यान रखना, हैदराबाद लिबरेशन डे मनाया गया पहली बार और अब 2022 से हम इसको मना रहे हैं। तो कौन सा डे है? 17 सितंबर। 17 सितंबर से हम बनाते हैं हैदराबाद लिबरेशन डे। हैदराबाद की आज़ादी हुई थी, भारत में विलय हुआ था। 17 अक्टूबर 1948 में इंडियन आर्मी ने उसको कैप्चर किया था, हैदराबाद को मिलाया था एक प्रकार से। ठीक है, चलें। एम्परर अशोक एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। तो अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था किस बैटल के बाद? किस बैटल? तो राइट आंसर क्या है भाई? कलिंगा वार। क्लियर? 263 बीसी। 263 बीसी। अंडरस्टैंड? चले, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मीराबाई चानू इज एसोसिएटेड विद। तो मीराबाई चानू किससे एसोसिएट है? तो किससे? तो राइट आंसर क्या है भाई आपका? वेट लिफ्टर। शी इज अ वेट लिफ्टर। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। द प्रेस्टिजियस बोल्टमैन मेडल फॉर द ईयर 2022 हैज बीन अवार्डेड। प्रोफेसर है IISER के, इनको अवार्ड किया गया है बोल्टमैन मेडल। तो क्या नाम है इनका? क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या है भाई? दीपक धार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, दीपक धार। ठीक है, फिजिक्स में मिलता है, फिजिशियन है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। क्लियर? नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहां पे है? कहां पे है? तो ये है कैपिटल सिटी है। ये कैपिटल सिटी है किसकी? गुजरात की। तो राइट आंसर क्या हो गया? गांधीनगर। ठीक है, गांधीनगर। अंडरस्टूड? और गुजरात में आपका क्या है? गरबा, डांडिया, गिर नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? ये सब चीजें हैं भाई, ध्यान रखना इनको। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया नोन एज ब्लैक पगोडा। किस टेम्पल को बोलते हैं ब्लैक पगोडा? मीनाक्षी टेम्पल मदुरई तमिलनाडु में, बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर, लॉर्ड जगन्नाथ पुरी उड़ीसा, और कौन सा हो गया भाई? सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा। इसको बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। ठीक है, ये याद रखना भाई, ये याद रखना। 25 सीट 25 सीट 25 सीट्स, सिलेक्शन की गारंटी, हॉस्टल बैचेज है। चलिए क्वेश्चंस पे ध्यान से देखिए, मार्क करिए। द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। क्वेश्चन को ध्यान से मार्क करना, क्या पूछा है? राज्यसभा। कभी लोकसभा मार्क करके आ जाओ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 30 ईयर्स। राइट आंसर क्या होगा? 30 ईयर्स। अगर क्वेश्चन आ जाए लोकसभा तो ये हो जाएगा 25 ईयर्स। अगर क्वेश्चन आ जाए वीपी, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, तो क्या हो जाएगा आंसर? 35 ईयर्स। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, तो क्या आ जाएगा आंसर? 25 ईयर्स। ठीक है, क्लियर? तो अब कोई डाउट इसमें मुझे नहीं लगता आपको रहना चाहिए, इसमें राज्यसभा लोकसभा वाले में। इन विच ईयर डिड सर एडमंड हिलरी सबमिटेड टू माउंट एवरेस्ट। तो मींस जो एडमंड हिलरी थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी। तो ये कौन सी ईयर में इन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट किया था? तो कौन सा ईयर है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1953। 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट 8848.86 हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन पीक है इन द वर्ल्ड, हिमालयन रेंज में आती है। दूसरे नंबर की आपकी K2 है और तीसरे नंबर की है कंचनजंगा। और K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, और तीसरे नंबर की कंचनजंगा भारत की है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूप। तो सांची स्तूप को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? तो राइट आंसर क्या है भाई आपका? एम्परर अशोक। एम्परर अशोक। और सांची स्तूप कहां पे है ये भी ध्यान रखना भाई, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट मध्य प्रदेश में है। Who was the first lady governor of an Indian state? तो किसी भी भारतीय राज्य की पहली लेडी गवर्नर कौन बनी थी? कौन थी? तो राइट आंसर क्या है भाई आपका? सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिनको बोलते हैं, ये थी। और अगर क्वेश्चन आ जाए पहली महिला मुख्यमंत्री, तो यूपी की थी ये। तो कौन है? ये हो जाएगा ये, और ये भी यूपी की है,
मिसिज सुचेता कृपलानी, महिला मुख्यमंत्री, सीएम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और सरोजिनी नायडू गवर्नर हो जाएंगे, ठीक। अब नहीं कोई डाउट होना चाहिए भाई। चलें, द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्ट्रेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय, तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? वो एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन करता है भाई? तो राइट आंसर क्या है भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और कौन है अभी? DY चंद्रचूड़। 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ 14th नंबर के हैं। लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना भाई, ये फ्रिक्वेंटली आते हैं। और ये किस आर्टिकल 60 होता है, एक आर्टिकल 60 होता है जिसके थ्रू जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इनको शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति को। समाधि ऑफ लेट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राजीव गांधी इज एट न्यू दिल्ली इज, तो जो समाधि है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो समाधि है उसको क्या बोलते हैं? पुराने जो लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की, तो क्या हो गया? नाम क्या है? राइट आंसर इज वीर भूमि, वीर भूमि। और भाई देखो कई चीजों को आपको याद रखनी है, जैसे ये हो गया, देखो विजय घाट। विजय घाट किसके बोलते? लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री उनके। अगर मैं बात करूं ये शांतिवन किसकी है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। अगर मैं बात करूं शक्ति स्थल किसकी है? इंदिरा गांधी। और भाई हमारे देश के राष्ट्रपिता तो रह गए महात्मा गांधी, उनकी क्या है? राजघाट, ठीक है। राजघाट किसकी है? महात्मा गांधी। तो ये कुछ इनको भैया आपको सारे को याद रखना है, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में, कंफ्यूज हो जाओगे फिर नहीं दे पाओगे आंसर। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर कितने होते हैं? तो कितने भाई? तो राइट आंसर क्या है आपका? 5। और आपके 5 को नाम भी याद होने चाहिए। कौन कौन है? P5, इनको P5 बोलते हैं। USA, रशिया, चाइना, UK एंड फ्रांस। इन P5 को आपको याद रखना है, ठीक है। चलें आगे। और इनकी कैपिटल, करेंसी सब तो इंपॉर्टेंट होती है। लालच ले डूबेगा बच्चों, आपको बस इतना ही कहूंगा, आगे मैं नहीं बोलूंगा आपको खरीदो नहीं खरीदो, लालच ले डूबेगा। चले, द वर्ड सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द बेस प्लेट ऑफ एम्बलम ऑफ इंडिया आर टेकन फ्रॉम, तो जो सत्यमेव जयते है जो इंडियन एम्बलम की प्लेट पे है वो कहां से लिया गया है? तो किससे? मुंडक उपनिषद। किससे? मुंडक उपनिषद से। और टोटल 108 उपनिषद हैं हमारे ग्रंथों में। बिफोर द रॉयल बंगाल टाइगर विच वाज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, तो अभी कौन है भाई? अभी है रॉयल बंगाल टाइगर है। इससे पहले कौन था हमारा नेशनल एनिमल? कौन था? तो राइट आंसर क्या है? लोयन, शेर। और अगर क्वेश्चन आ जाए नेशनल हेरिटेज एनिमल तो कौन सा? एलिफेंट। चीता को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया है कूनो नेशनल पार्क में, नामीबिया से आ रही हैं, नामीबिया से। नामीबिया की कैपिटल विंडोक है, ठीक है। और साथ में बच्चों अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, एक टफ क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, चलो पूछ लेता हूं बच्चों, बताना है आपको नेशनल रेप्टाइल, हु इज आवर नेशनल रेप्टाइल, समझे ना, रेंगने वाला जंतु हमारा राष्ट्रीय नेशनल रेप्टाइल ऑफ एनिमल कौन सा है अभी? कौन सा है अभी? चलो इस क्वेश्चन को मैं दे देता हूं आंसर, ध्यान रखना। किंग कोबरा, किंग कोबरा है हमारा नेशनल रेप्टाइल, इसको जरा याद रखना, ठीक है। चले, वी आइडली सिंग नेशनल एंथम, तो नेशनल एंथम को हम जो गाते हैं वो कितने सेकंड का होता है हमारा? तो कितना हो गया? तो राइट आंसर क्या भाई आपका? 52 सेकंड्स। और बच्चों अगर आपसे पूछे जाए शॉर्ट वर्जन कितने का, शॉर्ट देखो ये तो पूरा बड़ा हो गया, शॉर्ट वर्जन भी आता है होता है इसका, तो शॉर्ट वर्जन कितना है? 20 सेकंड्स, इसको भी याद रखना, 20 सेकंड्स। हाउ मेनी स्टेट्स डज आवर इन द इंडिया, तो हमारी जो भारत में कितने राज्य हैं आज में? अभी कितने राज्य हैं? तो कितने हैं भाई? 28। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। दादरा एवं नगर हवेली दमन एंड दीव को एक साथ कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी 8 यूनियन टेरिटरीज है और 28 स्टेट्स हैं। 29th स्टेट कौन सा था भारत का? तेलंगाना। 2 जून 2014 में ये बना था। फिर जम्मू कश्मीर को एक
यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो अब 28 है अभी, ठीक है। चलिए, विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज मुरुगप्पा गोल्ड कप, तो मुरुगप्पा गोल्ड कप किससे एसोसिएट है, तो कौन सा है राइट आंसर आपका, हॉकी, तो कौन सा है, हॉकी, सी इज द राइट आंसर। वेयर इज हरमिंदर साहिब, गोल्डन टेम्पल को हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं, तो कहां पे है गोल्डन टेम्पल, हरमिंदर साहिब कहां पे है, तो राइट आंसर क्या है भाई आपका, अमृतसर, पंजाब। और पंजाब के कौन है, भगवंत मान है भाई यहाँ के चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चलें, विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज म्यूजिशियन जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तो जाकिर हुसैन किससे एसोसिएट करते हैं, कौन सा हो गया, राइट आंसर इज तबला, तो कौन सा है बच्चों, तबला है, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ऑन विच डे वाज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं भाई इसके, नेशनल एम्बलम को कब एडॉप्ट किया गया, कौन सी डेट थी वो, डे एग्जैक्ट क्या था वो, तो क्या है आपका 26 जनवरी 1950, बी इज द राइट आंसर। वो अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, अवार्ड किसको मिला था, पहले व्यक्ति कौन थे जिनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला, तो कौन थे भाई, क्या नाम है इसका, राइट आंसर इज के एस कृष्णन, के एस कृष्णन, ठीक है, ओके। और बच्चों मैं आपको ये और बता दूं, ये ध्यान रखना है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है ना, ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको याद रखना जरा, कभी आंसर मार्क करके आ जाओ, शांति जैसे आपने पढ़ी शांति, और ऑप्शन में मिलेगा आपको पीस, और आपको भी शांति मिल जाएगी, बस समझो गलत आंसर करके आपको शांति मिल जाएगी, ठीक है। तो साइंस मार्क करना, ये शांति के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ये साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में, और इसको कौन सा इंस्टीट्यूशन देता है ये भी इंपॉर्टेंट है, CSIR, क्या फुल फॉर्म है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक। तो आप देख रहे हैं साइंटिफिक आया है इसमें, तो ये CSIR प्रोवाइड करता है, अवार्ड करता है हर साल, तो CSIR साइंस के क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं, इसको जरा याद रखना। लालच ले डूबेगा, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, लालच ले डूबेगा आपको। 25 सीट 25 सीट 25 सीट, ये हमारे बैचेज, आप इनको अवेल कर सकते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि मॉक टेस्ट सारे यहाँ से अच्छे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सारे बेस्ट मॉक टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अब तक आप एक भी मॉक टेस्ट ऐसा नहीं कह सकते जिसकी क्वालिटी कम हो। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपका स्कोर क्या है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना आपका स्कोर क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, जरूर कर लो, ये बहुत जरूरी है बच्चों आपके लिए हर तरह से हेल्प मिलेगी यहाँ से। थैंक यू स्टूडेंट्स।